नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको शायद पहले से आते होंगे। आप मेरे आंसर देने से पहले इनका उत्तर देकर खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सवालों का जवाब सही तरीके से पता है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें। घंटी बजाते ही आपके पास मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर। तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह लगभग बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज या ब्रह्म समाज में से एक पूछा जाता है कि इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे। तो दोनों याद कर लीजिएगा दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर इसके नाम से ही छुपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है अरुण, तो उसी के नाम पे रखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अगर आपको इनका आंसर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मेरे आंसर देने से पहले ही आप अपने आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं था। तो आज के 30 क्वेश्चन में से आप खुद चेक कर लेना कि आपके कितने ठीक हो पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास टीबी, मधुमेह, कैंसर, बुखार। तो किस में किया जाता है इंसुलिन का? शुगर, मधुमेह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी को पता होगा लगभग इसका आंसर, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे संतरा, मौसमी, टमाटर इत्यादि में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में। सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये बार बार पूछे जाने वाला है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग है ये? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पहले आया था बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। और अब है पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? पोंगल। 4 हमारा बिल्कुल
राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी संबंधित प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो दोनों याद कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? पंजाब में अमृतसर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था वेदों की ओर लौटो नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इससे संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आगे के वीडियोस में स्पेशल कैरेक्टर से संबंधित एक वीडियोस मैं बनाऊंगा। स्पेशल कैरेक्टर जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से रिलेटेड एक वीडियोस मैं बना के डालूंगा, तो उसको ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिसकी अब सबसे बड़ी लोहे की मूर्ति भी बनाई गई है गुजरात में। तो किसको कहा जाता है लौह पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लगभग सभी को पता होगा ये। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का निवासी था वास्को डी गामा? ये लगभग पूछा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था और वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ आया था? तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। और ये सबसे पहले गोवा में आया था। कहाँ का निवासी था ये? पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। राजस्थान जयपुर में हवा महल स्थित है। जयपुर। फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैसाखी। वैसाखी है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों सभी को याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि ने क्या रचना की थी? रामायण की रचना
किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? क्या मुंह से लेती है, नाक से लेती है, गलफड़ों से लेती है, या फेफड़ों से लेती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलफड़ों से। गलफड़ों से मछली सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? पहले प्रश्न था वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? पुर्तगाल का। और अब कब आया था? भारत कब आया था? ये 1498 ईस्वी में। लगभग ये बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है वास्को डी गामा से रिलेटेड कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1911 में। कई लोग इसको ये समझ के करेंगे कि शायद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में बनी होगी दिल्ली, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। लगभग सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज याद हो जाएगा। क्या है राष्ट्रीय फल? आम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये भी बार बार पूछे जाने वाले सवाल है राष्ट्रीय से संबंधित कि फल कौन सा है, फूल कौन सा है, पेड़ कौन सा है। तो इनको याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बड़ का पेड़, बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था? किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था? तांबे का। तांबे का उपयोग मनुष्य ने सबसे पहले यूज करना शुरू कर दिया था। तांबे का यूज सबसे पहले तांबे का यूज किया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने होते हैं? इनकी संख्या बतानी है। कितने स्थायी सदस्य देश हैं? 5। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 15 अस्थायी हैं। 15 टेम्परेरी सदस्य हैं। तो इसको याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 और अस्थायी है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी। तो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, हमारा 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फल तो बता दिया, आम था, वृक्ष बरगद, और अब है फूल। तो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास गेंदा, सूरजमुखी, कमल और गुलाब। तो कौन सा है? लगभग सभी को पता होगा इसका। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। फल हो गया आम, वृक्ष हो गया बरगद और फूल हो गया कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है राष्ट्रीय खेल? हॉकी। हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? लगभग सभी को याद होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आप खुद को सेल्फ चेक कर लिया होगा कि कितने 30 में से आपने कितने आंसर ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।